Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 3, The Lost Sheep from class 1, Gems English Reader, Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Students, I will read the lesson line by line and explain in Hindi. So get ready for understanding. So before starting the lesson, we will go through the get set. तो चलिए get set में हम देखते हैं कि क्या है. The Lost Sheep, सीप मतलब भेड़ और लॉस्ट मतलब खो जाना. तो खोया हुआ भेड़, इसमें क्या है देखिए. पेस्ट कॉटन वूल ऑन द शीप. तो ये जो शीप का पिक्चर दिया हुआ है, आपको इसमें कॉटन वूल यानी कि रुई आपको इसमें पेस्ट करना है. कलर द हेड एंड लेग्स एज सोन इन द पिक्चर. तो यहाँ पे देखो पिक्चर में ब्लैक कलर है, यहाँ पे पिंक कलर है. तो इसके हेड को और इसके लेग को आपको कलर से पिक्चर करना और यहाँ पे आपको वूल से पेस्ट करना है. तो आपको क्या मजा आएगा इसको, इस एक्टिविटी को करने में. तो एंजॉय दिस एक्टिविटी एंड स्टार्ट दिस लेसन. वी गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन दिस. चलिए लेसन को पढ़ते हैं. अ लिटिल बॉय हैड अ शीप. एक छोटा सा लड़का था. अ लिटिल मतलब छोटा, बॉय मतलब लड़का, हैड अ शीप उसके पास एक भेड़ थी. द शीप रैन इनटू द जंगल. एक दिन क्या होता है कि जो शीप है, भेड़ है, वो जंगल की तरफ दौड़कर चली जाती है, जंगल में चली जाती है. द शीप वॉन्टेड टू ईट द ग्रास. अब जो शीप थी वो वॉन्टेड मतलब चाहती थी क्या खाना, घास खाना चाहती थी. मतलब जो भेड़ थी वो घास खाना चाहती थी. द लिटिल बॉय वॉन्टेड टू गो होम. लेकिन जो छोटा लड़का है अपनी भेड़ के पीछे पीछे जाता है, लेकिन वो अपने घर जाना चाहता है, घर जाना चाहता था. द शीप डिड नॉट वॉन्ट टू गो होम. लेकिन वो जो भेड़ थी वो घर नहीं जाना चाहती थी. द बॉय बिगेन टू क्राई. अब लड़का, जब शीप उसके साथ नहीं जाती है तो जो लड़का है वो रोने लगता है, मतलब रोने लगता है. अ रैबिट केम बाय. तभी एक उसके पास एक खरगोश आता है, मतलब खरगोश आ गया. ही आस, उसने पूछा, वाई डू यू क्राई, तुम क्यों रोते हो. लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, तुम क्यों रोते हो. द बॉय सेड, लड़का बोलता है, द रैबिट रैन आफ्टर द शीप. द रैबिट रैन आफ्टर द शीप. सॉरी, यहाँ लड़का बोलता है माई शीप रैन इनटू द जंगल. वो बोलता है कि मेरा जो भेड़ है वो जंगल में चला गया. शी विल नॉट गो होम. वो घर नहीं जाएगा. डोंट क्राई लिटिल बॉय. वो कहता है कि रैबिट बॉय से कहता है कि तुम रो मत. आई कैन मेक द शीप गो होम. मतलब मैं उस भेड़ को समझाऊंगा और वो घर जाएगा, मतलब उसको घर जाने के लिए मैं समझाऊंगा. द रैबिट रैन आफ्टर द शीप. और रैबिट जो खरगोश है वो शीप के पीछे पीछे जाता है. द शीप वुड नॉट गो होम. लेकिन शीप उसकी बात नहीं मानता और वो घर नहीं जाता. देन द रैबिट बिगेन टू क्राई. और उसके बाद वो खरगोश भी रोने लगता है, रोने लगा. द स्क्वेरल केम बाय. अब उसके बाद वहां पे एक गिलहरी आती है. ही आस, उसने पूछा, वाई डू यू क्राई लिटिल रैबिट. वो पूछते कि छोटे खरगोश तुम क्यों रोते हो. द रैबिट सेड, जब जो खरगोश है वो कहता है, आई क्राई, मैं रोता हूँ, बिकॉज द शीप विल नॉट गो होम, क्योंकि जो भेड़ है वो घर नहीं जाएगी. अब देखो ये समझाने गया था, खुद ही रोने लगा. द स्क्विरल सेड. अब फिर गिलहरी ने कहा, डू नॉट क्राई लिटिल रैबिट, मतलब कि तुम रो मत छोटे खरगोश. आई कैन मेक द शीप गो होम. तो मैं उस भेड़ को समझाऊंगी ताकि वो घर जाए. द स्क्वेरल रैन आफ्टर द शीप. अब स्क्वेरल अब भेड़ के पीछे जाती है. द शीप वुड नॉट गो होम. लेकिन वो भेड़ कहती है, मतलब ही विल नॉट गो, मतलब वो घर नहीं जाएगी. देन द स्क्वेरल बिगेन टू क्राई. और उसके बाद से फिर वो जो स्क्वेरल गिलहरी थी वो भी रोने लगी. अब फॉक्स केम बाय. तभी एक फॉक्स यानी कि लोमड़ी भी उसके पास आई. ही आस, उसने पूछा, वाई डू यू क्राई, तुम क्यों रोते हो. लिटिल स्क्विरल, मतलब तुम जो छोटी गिलहरी, तुम क्यों रोती हो. द स्क्विरल सेड, जो गिलहरी ने कहा, आई क्राई बिकॉज द शीप विल नॉट गो होम. तो कहती मैं रोती हूँ क्योंकि जो भेड़ है वो अपने घर नहीं जाएगी. अब यहाँ पे जो भेड़ है देखो, द फॉक्स रैन आफ्टर द शीप. अब जो फॉक्स है वो भी भेड़ के पीछे जाती है. द शीप वुड नॉट गो होम. लेकिन शीप कहती मैं घर नहीं जाऊंगी. देन द फॉक्स बिगेन टू क्राई. और उसके बाद वो जो लोमड़ी थी वो भी रोने लगी. बिगन मतलब रोना शुरू कर देती है. अ लिटिल बी फ्लू बाई. तभी वहां पे एक लिटिल बी मतलब मधुमक्खी आती है. और उसके मतलब वहां पे जहाँ पे भेड़ फॉक्स रो रही थी वहां पे वो मधुमक्खी भी आती है. सी आस, उसने पूछा, वाई डू यू क्राई लिटिल फॉक्स. तो कहती कि छोटी लोमड़ी तुम क्यों रोती हो. द फॉक्स सेड, फॉक्स ने कहा, लोमड़ी ने कहा, आई क्राई, मैं रोती हूँ, बिकॉज द शीप विल नॉट गो होम, क्योंकि वो जो शीप है, भेड़ है, वो घर नहीं जाएगी.
द लिटिल बी सेड, तब वो मधुमक्खी, छोटी जो मधुमक्खी है वो कहती है, डू नॉट क्राई, तुम मत रो, आई कैन मेक द शीम गो होम, मतलब मैं करूंगी, मैं कुछ करूंगी ताकि भेड़ है वो घर जाए। द लिटिल बी फ्लू इनटू द जंगल, और वो जो लिटिल बी है यानी कि मधुमक्खी है, छोटी मधुमक्खी, वो जंगल के अंदर जाती है, उड़ते हुए अंदर जंगल में गई। ही सेड बज बज, मतलब उसने अपनी साउंड आवाज निकाला। द शीप सेड, शीप ने कहा, ही विल स्टिंग मी, उसने कहा कि मुझे ये स्टिंग, मतलब मुझे ये डंक मार देगी। आई विल रन, मैं दौड़ूंगी, मतलब मैं जाऊंगी, एंड रन होम, और वो घर जाती, मतलब मैं दौड़ के घर जाऊंगी। देन द लिटिल बॉय लाफ्ड, उसके बाद वो जो छोटा बच्चा है वो हंसने लगा। ही सेड, उसने कहा, थैंक यू लिटिल बी, तो उसने कहा धन्यवाद लिटिल बी, क्योंकि उसने उस भेड़ को क्या कर दिया, मना दिया था घर जाने के लिए। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि सबसे पहले कौन आता है, पहले रैबिट आता है, रैबिट मनाने जाता है लेकिन वो भी रोने लगा। उसके बाद से फिर कौन आता है, फॉक्स, स्क्विरल आती है, स्क्विरल भी रोने लगी। फिर उसके बाद फॉक्स आती है, वो भी कहती है कि मैं भेड़ को मनाऊंगी ताकि वो, डू नॉट क्राई लिटिल स्क्विरल, आई कैन मेक द शीप गो होम, मतलब कि तुम गिलहरी तुम रो मत, मैं उसको भेड़ को भेजूंगी घर। लेकिन क्या होता है, भेड़ किसी की बात नहीं मानती है। लेकिन जब लिटिल बी आती है तो उसको समझ में आ जाता है कि अब तो ये मुझे वो मनाएगी नहीं, मुझे समझाएगी नहीं, वो मुझे क्या करेगी, डंक मार देगी। तो डर के मारे वो भागने लगती है घर की तरफ। और उसके बाद जो बच्चा है वो क्या करता है, वो हंसने लगता है और खुश हो जाता है और उसको बी को थैंक यू करता है। तो स्टूडेंट्स, आपको इस मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि बहुत बार मम्मी पापा या टीचर्स प्यार से भी समझाते हैं, लेकिन जब आप बात नहीं मानते हो तो आपको थोड़ी पनिशमेंट भी मिलती है। तो ठीक है, प्यार से बात समझ जाना चाहिए। जो स्टूडेंट्स, आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो कीप वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, do share with your friends, and thank you for watching.